जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं खान सर जी क्लास के नोट से। खान सर के जो यूट्यूब चैनल है उनका नाम है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। आज हम लोग इसमें तीसरा लेक्चर देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को फिनिश कर दी। उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो वो कब से कब तक है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे, अदर सभी ऑप्शन को नहीं देखें। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक ले हड़प्पा सभ्यता की काल है। इसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था या किया गया था। तो उस समय जो ये बनता था तो सील खड़ी का उपयोग किया जाता था। वहाँ के जो मुद्रा था उसके लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता था और नगर के लोग ज़्यादा बिजनेस से जुड़े रहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था, तो कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंधु तथा बलूचिस्तान तक की सब में क्या था, फैला हुआ था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक, जो ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, शहरी थे। वे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह क्वेश्चन SST MT में 2001 में RRBT इसमें पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है भारत के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या है, हड़प्पा कैसी थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो वासी थे वो कपास का उत्पादन सबसे अधिक करते थे। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने इसकी खोज की या खननकर्ता किया गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, दयाराम साहनी। SSC MT पूछा गया ये 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आठवां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो आपका जो आंसर होगा हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में था। एक विद्वान था, दूसरा योद्धा, किसान और क्षत्रिय, 4 वर्गों में था। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो आपका जो आंसर होगा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, लाल रंग का। वहाँ जो मिट्टी का जो बर्तन है वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, मातृशक्ति पे वो लोग विश्वास करते थे। 12 नंबर प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, शेर तथा गाय। शेर तथा गाय का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं हुआ, साथ ही साथ लोहा का भी वहाँ से नहीं मिल रहा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, लोहा की प्राप्ति हड़प्पा से नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो नगर था वो कौन था, लोथल, जो वहाँ पर बंदरगाह था।
15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 प्रश्न क्या बोल रहा है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, मोहनजोदड़ो से किसकी प्राप्ति? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आंसर क्या था? मोहनजोदड़ो। 16 नंबर अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। सोलह नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे जो कूट में दिया गया उसको ऐड करना है। तो क्वेश्चन ए में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सीमा, उत्तरी सीमा किससे था? दूसरी साइड दिया मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडो और बलूचिस्तान। तो इसका जो आंसर पहले मिलाना था, ये उत्तर में क्या था? मांडा जम्मू कश्मीर में। इसकी जो दक्षिणी सीमा दैमाबाद अहमदाबाद में पड़ता था महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तथा इसका जो पश्चिमी सीमा सुतकांगेडो और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता। तो आपका जो आंसर होगा इसके नीचे दिए गए कोट में, तो ये आंसर नंबर ए ही होगा, ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। चलिए 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपका जो है सोहगौरा वहाँ हड़प्पा कालीन का एक स्थल नहीं है, लेकिन चुन्हू, कोटदीजी और देसलपुर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर पाई जाने वाले मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार एवं औजार। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार एवं औजार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। आंसर डी में है उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? बीस नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, पुरातत्विक खुदाई, क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल है। आधे ऐतिहासिक काल हुआ है इतिहास का वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से तथा चांदी के आहत सिक्कों से। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से किसका चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिला। ये IAS प्री एग्जाम 2000 कब पूछा गया? 1994 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, सही है। लोथल गुजरात सही है। कालीगंगा हरियाणा, डी रोपर पंजाब। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेन आंसर कालीगंगा, तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में। तो आपका ये इसका मेल सही नहीं है। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, इसका सुमेल सही नहीं है। ये UPPCS प्री 1996 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वनावली हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र। आंसर डी में है राखीगढ़ राजस्थान। तो आपका जो आंसर होगा 23 का जो आंसर होगा राखीगढ़, ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपका जो आंसर नंबर डी, मृदभांड के कारण। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं।
25 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधी था। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास का वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित किस पर है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, संस्कृति पे आश्रित है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। 27 जो प्रश्न क्या है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसे खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी में हुआ था। नहीं तो इसमें ये तीनों गलत है। आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो उसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिला है वही उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, लाल रंग का। वहाँ जो बर्तन मिला उस किस रंग के? लाल रंग से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्व खोज के साथ सुमेलित कीजिए और समूचों के दिए गए एक कूट का उपयोग करें। अर्थात नीचे जो कूट दिया गया उसका मैंने पहला लोथल, ये कहा था कालीबंगा, धौलावीरा, वनावली, अर्थात कहाँ से कौन सा सामग्री मिले? तो आपका जो आंसर नीचे हो जाएगा आंसर नंबर बी, अर्थात जो लोथल है वहाँ क्या मिला है? गोदवारा अर्थात बंदरगाह। कालीबंगा जोता हुआ खेत मिला है। फिर जो बोला चा यहाँ जो है धौलावीरा, यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला तथा वनावली, यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल्की प्रकृति मिली है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगला हम लोग 32, यह क्वेश्चन IAS प्री 2002 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल से। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, कालीबंगा से क्या हुआ? जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। चलिए अगला हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। जैसे हड़प्पा कहाँ था? ये रावी नदी के तट पर था। उसके बाद क्या है? हड़प्पा कालीबंगा थे घग्गर नदी पे। लोथल कहाँ था? तो लोथल भोगवा नदी पे तथा रोपर ये सतलज नदी पे। तो आपका जो आंसर होगा इसमें कूट में नीचे दिए गए कूट में, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 प्रश्न क्या बोल रहा है? 34, विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है, लोहे से वे लोग जो थे सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो वे लोग लोहे के बारे में जानते नहीं थे, लोहे से अपरिचित थे। बाकी नगरों से नालियों की स्थित व्यवस्था की गई थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना करता था, ये सब सही था, लेकिन वे लोग लोहे की जानकारी उन लोगों के पास नहीं था। चलिए अगला हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं।
छत्तीस है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो नीचे कूट दिया गया, तो आपका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए, इसमें नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। नगरीय सभ्यता, वहाँ पर कृषि भी अच्छा था, वहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा विकसित क्षेत्र था, उद्योग भी वहाँ पर था, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। चलिए अगला हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, चुन्हू दरों के उत्खनन का निर्देश किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, J.H. मैके के द्वारा क्या किया गया था, चुन्हू दरों के उत्खनन किया गया था। चुन्हू दरों एक औद्योगिक शहर था, वहाँ लिपस्टिक सब मिला था, तो ये सब वहीं से मिला। अगला 38 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब अफगानिस्तान में है, तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अभी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पाकिस्तान में। क्वेश्चन क्या था, पाकिस्तान में, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कौन सी थी, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, आपका आंसर होगा सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो जो नील नदी के तट पर जो विकसित हुआ था वो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की जो सभ्यता किस नदी के, तो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, लोथल कहाँ स्थित है, वह भी भारत में स्थित है। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे गए कूट से सही चयन कीजिए, सही उत्तर को चयन कीजिए। तो पहला जो मांडा, मांडा ये जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद, दायमाबाद ये कहाँ, महाराष्ट्र में, कालिंगबंगा, ये कालिंगबंगा जो राजस्थान में है, और राखी गढ़ी ये कहाँ है, हरियाणा में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, इधर जो नीचे कूट दिया गया आंसर नंबर सी है, कौन सा, सी। जैसे मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लिखित निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, सिंध में क्या है, ये सिंध है, तो कौन सा स्थल जो सिंध में स्थित है, तो आपका जो आंसर होगा 43 का जो आंसर होगा नीचे कूट दिया गया है, तो ये हड़प्पा सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ, हड़प्पा सिंध में नहीं, ये सिंध में स्थित नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। और क्या हो जाएगा, चुन्हू ये भी सिंध में स्थित है, सुरकोटदा ये सिंध में नहीं स्थित है, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, 2 एवं 3 क्या है, सिंध में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था, लोथल क्या है, एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ये 3rd तथा 53 तथा 55वां BPSC प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया था। चलिए अगर हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो आपका जो आंसर होगा 45 का आंसर नंबर डी, तो वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं का अवशेष मिला है। हम लोग अलग ऑप्शन को नहीं देख रहे, सिर्फ मेन आंसर को देखते थे, ताकि क्या होगा, समय की बचत होगा और आपका जो मेन आंसर भी मिल जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, लोथल की, तो आपका जो आंसर होगा 46 का आंसर नंबर वो भोगवा नदी। 47 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल जो गुजरात में स्थित है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई
के प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, सर जॉन मार्शल। चलिए 49 का प्रश्न की देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य, तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 क्या है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, गुजरात। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में थी। तो चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त थी? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, धौलावीरा कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। चलिए 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, मातृशक्ति पे। वो लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। चलिए अगले हम लोग 53 देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की, ब्रह्मा की? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर है पशुपति। भगवान पशुपतिनाथ की वो लोग पूजा करते थे। उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं? तो आपका जो आंसर है आंसर नंबर ए, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सैनी। इन्होंने क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम सैनी सही है। लोथल, SR राव, लोथल कौन? SR राव, ये भी सही है। सुरकोटदा, JP जोशी, ये सही है। डी में क्या है? धौलावीरा, VK थापर, ये गलत है। तो आपका ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया? तो एक कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाया। UP PCS मेंस 2006 में पूछा गया यह क्वेश्चन। 57 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? इस ऑप्शन ए, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो प्रांत है। चलिए अगला हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जो मेन आंसर होगा आंसर नंबर 1 और 2 दोनों सही है। वे क्या लौकिक सभ्यता तो वह धार्मिक महत्व को देता था, मातृ देवता का पूजा पाठ करते थे और उसमें कपास की खेती समय बहुत होता था। ये IS प्री 2011 में पूछा गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? अभी इस क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले इसको बताए थे। तो आपका जो आंसर होगा धौलावीरा से 3 नगरों से अवशेष प्राप्त हुआ। चलिए 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक उन्नत जल प्रबंधन वाली व्यवस्था प्राप्त कहाँ हुआ? तो आपका जो आंसर होगा वो भी हुआ जो धौलावीरा से ही हुआ। ये UP PCS मेंस 2010 में पूछा गया। चलिए 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, वहाँ से लोहा प्राप्त नहीं। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 में पूछा गया था। वहाँ से लोहा की प्राप्ति और गाय तथा शेर की अवशेष नहीं मिला। चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न लिखते हैं। 62 नंबर प्रश्न में प्रथम
22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कानून क्रम क्या है? सोने के सिक्के, आठ मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो इसका जो नीचे कूट दिया गया हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आया? तो सबसे पहले जो यहाँ प्राप्त हुआ नगर संस्कृति का विकास हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? आहत मुद्रा, चांदी, यहाँ फिर लोहे का हल का विकास हुआ। फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के जारी किए, फिर सोने के सिक्के। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 62 के बाद 63 नंबर प्रश्न है। यह IAS प्री 1998 में पूछा गया था। 63 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा VA स्मिथ, इससे संबंधित नहीं है। ये 56 तथा 59वां BPSC प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या है? हाथी दांत। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो कहाँ से मिला? तो 64 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, वो लोथल से प्राप्त हुआ जो गुजरात में पड़ता है। 65 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो 65 का जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, वनावली। ये RAS या RTS प्री 2010 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपर एक कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर होगा कितना नंबर प्रश्न है? 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आंसर नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आंसर नंबर 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसे लक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए चित्रित सही चित्रण करता है या करते हैं? तो उसके विशाल महल एवं मंदिर थे, ये गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, केवल दो क्या सही है? जो वे देवी देवताओं का भी पूजा करते थे। ये IAS प्री 2013 में पूछा गया। चलिए 68 नंबर प्रश्न है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो आपका जो आंसर होगा शेर और गाय, ये दोनों, इसका आंसर क्या है? दोनों से प्राप्त नहीं हुआ। चलिए 69 नंबर प्रश्न है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे? सिंधु नदी सही है, चेनाब नदी सही है, झेलम नदी, अर्थात ये तीनों नदी के किनारे बसे थे, लेकिन सबसे मेन थे वो सिंधु नदी के तट पे। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नीचे कूट में दिया गया, तो कूट में दिया, नीचे दिए गए कूटों का इस्तेमाल करें। तो ये क्या है? 1 सही है, 2 सही है और 3। आपका आंसर नंबर बी होगा सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, भारत में। भारत में सबसे पहले कपास की शुरुआत कहाँ किया गया था? भारत में हड़प्पा सभ्यता के काल में ही किया गया था। हम लोग इस आगे नहीं, ये 70 ही क्वेश्चन था। हम लोग अभी देखे क्या, आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से कितने टोटल 70 क्वेश्चन को देखे जो भारत के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे BPSC, MPSC, UPPCS, RAS, IAS, UPSC सब एग्जाम में पूछा गया है। मतलब ये जितने भी मेन क्वेश्चन जैसे बनता है हम लोग इसको देख लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।